के चक्कर में बोट अपना छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसी तो पैनासोनिक के RF-P50D इस पॉकेट रेडियो में AM बैंड पर, और ये महिला हमें बता रही थी वोट डालने के बारे में, क्योंकि भारत में अब चुनाव होने वाले हैं, और इनको हम सुन रहे थे मीडियम वेव यानी कि AM बैंड 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब इस चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं रेडियो से संबंधित तकनीकी जानकारियों को सरल भाषा में समझाया जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़, ये सब क्या होते हैं, इस सब पर वीडियो आ चुके हैं। और एक लंबे समय से डिमांड रही थी कि ये AM FM क्या भला है और इन दोनों में क्या अंतर है, और इस सब पर प्रकाश डालिए। तो पैनासोनिक का RF-P50D हमें सहायता कर रहा है इनसे रूबरू करवाने में। अगले किसी वीडियो में FM की चर्चा करेंगे, किंतु आज हम चर्चा करेंगे AM की। और जैसा कि मैं बार बार बताता रहा हूँ, AM बैंड एक अलग चीज़ है और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो एक अलग चीज़ है। तो आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में सीखना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जिसका मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ये तीनों बैंड प्रयोग करते हैं। और यदि आप AM को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाद में FM को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, और AM और FM का अंतर समझना वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए अन्य कोई वीडियो आएंगे। चलिए चलते हैं AM पर। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये सिग्नल वगैरह क्या होता है, हमारी आवाज़ जो है वो कैसे उड़ी हुई आती है आकाश के थ्रू रेडियो में। एक गाना याद आता है, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना, इचक बिचक, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, टू एंड फ्रो। यही है जो हमें आज पूरा मामला समझाएंगे। जब आप बोलते हैं तो कभी अपने गले के यहाँ हाथ लगा कर देखिएगा, आपको कंपन महसूस होएगी। तो जब आप बोल रहे हैं तो आपके गले के तंतु जो हैं वो कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, और उनके आगे पीछे घूमने से जो हवा है वो हवा आगे पीछे हो रही है, और ये जो डिस्टरबेंस जो हवा में पैदा हो गई है ये आपके कानों के पर्दे तक पहुंचती है और वो इसको सेंस कर लेता है और आप सुन पाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है वो माइक, जैसे कि ये माइक या फिर कोई भी माइक, जब दिल्ली के किसी FM स्टेशन पर जो वहाँ का रेडियो प्रेजेंटर बैठा है उसके सामने रखा माइक, तो जब हम बोलते हैं और ये हवा की कंपन माइक पे पड़ती है तो उसमें एक छोटा डायफ्राम है, एक प्रकार का पर्दा है, ये कंपन उस पर्दे को हिलाती है ऐसे, और उसका हिलना जो है उसको करंट में तब्दील कर दिया जाता है। कौन से वाले करंट में? AC। और वेव्स क्या होती हैं या AC करंट क्या होता है, इस पर बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं पहले, उनमें मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि AC जो करंट है, अल्टरनेटिंग जो करंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार झनझनाना शुरू कर देते हैं। ठीक जैसे हमारा गला कंपन कर रहा है वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से झनझनाना शुरू कर देते हैं और करंट पैदा हो जाता है, और उस करंट को एंटेना को दिया जाता है। और यदि किसी भी मेटल की किसी भी बॉडी में करंट हो AC, और उसको आप कहीं भी हवा में अगर खड़ा कर रहे हैं तो वो आसपास तरंगे छोड़ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ देगा। सो हम जो बोल रहे हैं अगर उसको करंट में बना करके और हम वेव्स छोड़ दें तो सोचिए हजारों लोग हैं इस संसार में और वो बोलते भी हैं और वो एक जैसा ही बोलते हैं, तो हर स्टेशन से आने वाली आवाज़ें, उनके सिग्नल जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और रेडियो किसी भी स्टेशन के सिग्नल पकड़ नहीं पाएगा। ये थी बात नंबर 1। और बात नंबर 2, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है अलग अलग दूरी चल सकते हैं। जो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी होती है उसके सिग्नल ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, किंतु जो फ्रिक्वेंसी बढ़ती चलती है, और हमने ये देखा था कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव या FM, उनकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है इस रेंज में आ जाती है, तब आप उसको विभिन्न माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जैसे मीडियम वेव्स जो हैं वो धरती की सतह के सहारे चली हुई आती हैं दिन में, रात में वो आकाश के माध्यम से भी आ सकती हैं। शॉर्ट वेव आकाश के आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। FM एंटेना से सीधे आपके रेडियो तक आ रही हैं। सो इस प्रकार आवाज़ को कितनी दूर भेजना है, कितना साफ़ भेजना है। FM पर साफ़ आएगी आवाज़, शॉर्ट वेव पर उतना साफ़ नहीं आएगी, लेकिन शॉर्ट वेव पर हज़ारों किलोमीटर चल जाएगी, FM पर 100-200 किलोमीटर जाएगी। तो कितना दूर आपकी आवाज़ भेजना है, उस माध्यम से हम इसकी फ्रिक्वेंसी को बदलना चाहते हैं। और बदलाव
से ही जुड़ा है मॉड्यूलेशन शब्द। होगा क्या कि जो हम बोल रहे हैं उसको माइक ने एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट तो कर दिया, किंतु ये सिग्नल छोटी फ्रीक्वेंसी का है। हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर डालेंगे एक बहुत ही बड़ी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से, और वो जो बड़ी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो कहलाएगी कैरियर वेव, लेकर चलने वाली वेव। और जो हम बोल रहे हैं ये सिग्नल कहलाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बदलाव लाने वाला सिग्नल, क्योंकि ये अपने अनुसार उस कैरियर वेव में बदलाव ले आएगा। और इस प्रकार जो एक बदला हुआ सिग्नल बन जाएगा वो होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब जो कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड को बदला जाए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी को बदला जाए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाती है। अब वैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती हैं ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, किंतु आज हम इनको एक दूसरे एंगल से देखने वाले हैं, और आज हम एएम को एग्जैक्टली समझने वाले हैं कि ये एएम होती क्या बला है। मैंने अनेक बार अपने वीडियोज में बताया है कि वेव जो है उसको हमने ऐसे देखा है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि वेव जो है वो ऐसे चलती हुई आती होंगी, किंतु ये सच नहीं है। जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टरबेंस चल रही है, कोई पदार्थ तो चल ही नहीं रहा, डिस्टरबेंस चल रही है। देखिए, मान लीजिए ये किसी वेव का कोई पॉइंट चला रहा है हमारी तरफ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर बढ़ेगा, वापस जीरो हो जाएगा, और फिर एक बार उधर बढ़ेगा और वापस जीरो हो जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ता है वो, तो इस पॉइंट को हमने +1 मान लिया। ऐसे सोच लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर इधर तक बढ़ा है और फिर जीरो हो गया, और फिर ये 1 सेंटीमीटर उल्टी तरफ बढ़ा है जिसको हमने -1 कर दिया, और फिर ये जीरो हो गया। ठीक उसी समय जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर और नीचे हो रहा है। जहाँ तक गया वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो +1, और दूसरी तरफ -1। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 होता रहेगा। तो इसका एक अलग ग्राफ बन सकता है और इसका एक अलग ग्राफ बन सकता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं। तो हमने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ में यहाँ हम दिखा रहे हैं दूरी। अगर 0 पे है तो ये, +1 पे है तो ये, और -1 पे है तो ये। और इधर हम दिखा रहे हैं टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और फिर 1 सेकंड बाद वो 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 1 सेकंड बाद वापस 0 हो गया, फिर 1 सेकंड और बाद वो -1 गया, और फिर उसके 1 सेकंड और बाद यहाँ आ गया। तो जब 0 सेकंड पर 0 पर था तो एक पॉइंट यहाँ आ गया, इस लाइन का 0 और उस लाइन का 0। 1 सेकंड बाद वो इधर हो गया, तो टाइम 1 सेकंड बीत चुका है, दूरी वो 0 से आगे 1 कवर कर चुका है। तो यहाँ और यहाँ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट आ गया। दूसरे सेकंड पे वापस 0 आ गया, तीसरे सेकंड पे -1 आ गया, और चौथे सेकंड पे 0 आ गया। यदि इन सभी पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाएं तो ये एक वेव को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ बन गया। बाय चांस ये ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि सिग्नल ऐसे चलता हुआ आता होगा। सिग्नल ऐसे नहीं चल रहा, सिग्नल तो ऐसे दाएं बाएं या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने बताया था, टू एंड फ्रो मोशन, इचक दाना बीचक दाना, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस हो रही हैं। अब ये मान लीजिए हमारा सिग्नल है जिसको भेजना है हमें। पहली बात आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या है। तो एम्पलीट्यूड जो है ये है कि कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे आया। तो ये यहाँ से और यहाँ तक मैक्सिमम कितना दूर ये ग्राफ ऊपर उठा है वो इसका एम्पलीट्यूड है। यानी प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना इधर तक चला गया। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो बहुत इधर तक चला जाएगा, एम्पलीट्यूड कम है तो थोड़ा इधर तक जाएगा। ये होता है एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे हो गया ये, या इस ग्राफ के रूप में समझे तो 1 सेकंड में ऐसे कितनी वेव बन जाएंगी, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब चीज़ें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने में बहुत अधिक सहायक होने वाली हैं। और अब हम सीधा सीधा चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। ये एक सिग्नल है, कोई एएम स्टेशन पर बैठा बैठा बोल रहा है और इस सिग्नल को लेकर चलना है। तो जैसा कि मैंने बताया था इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमें कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाला है फटाफट से, जिसमें वेव बन रही है फटाफट से। ये एक सिग्नल चूज़ किया हमने, एक कैरियर वेव हमने चूज़ की। और ये जो हमारा जो सिग्नल है जो कि आखिरकार रेडियो तक पहुंचाना है और यही रेडियो में चलेगा, जो कि आवाज़ के रूप में हमें सुनेगा, ये हमने इसको माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल लिया है और ये वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हम इस सिग्नल के अनुसार इसको चेंज करेंगे।
और कैसे चेंज करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया था ऊपर कहाँ तक जा रही है या नीचे कहाँ तक आ रही है, एम्पलीट्यूड है इसका, हम इसको चेंज करेंगे। तो आप देखिए जब आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमने ये जो एक जैसे एम्पलीट्यूड की वेव बन रही थी, देखिए ऊपर एक जगह तक जा रही हैं या नीचे एक जगह तक आ रही हैं, लेकिन इनको कन्वर्ट करके हमने ऐसा बना दिया। हमने एक ऐसा सर्किट यूज़ किया जिसने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया, मॉड्यूलेट कर दिया, इस सिग्नल को बदल डाला, इसके जैसा बना दिया। और कैसे बनाया, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया। तो देखिए जब ये ऐसे बढ़ रहा था और मैक्सिमम पे आ रहा था, तो ये देखिए जो ऊपर वाली वेव है ये वाली, ये ऐसी बन गई, ऐसी। पहले एम्पलीट्यूड कम है, उससे अगली जो वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर उसका ज़्यादा है, फिर ऐसे कम है। तो ठीक जैसे जैसे ये सिग्नल चेंज होता गया वैसे वैसे देखिए इनका एम्पलीट्यूड चेंज होता गया। जब ये सिग्नल इधर दूसरी दिशा में आया यानी माइनस में, तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला गया। तो ये जो बन गया है ये एक प्रकार का, हम इसको कह सकते हैं एनवलप बन गया है, ये एक लिफाफा सा बन गया है। इनका एम्पलीट्यूड इस तरह से चेंज हुआ कि जो ये सिग्नल है वो इनके एम्पलीट्यूड के कम ज़्यादा होने में ही दिख रहा है आपको। ये है आपका AM वेव, यानी जो कैरियर वेव है, जो लेकर चलने वाली वेव है सिग्नल को, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। इससे अगले वीडियो में हम FM वेव्स को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स क्या होती हैं, कैसे होती है वो मॉड्यूलेशन कैसे होती है। और जाते जाते ये बता दूं कि जब आपके रेडियो पर के पास ये सिग्नल पहुंचेगा तो जो उसमें डीमॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा, ये जो कैरियर सिग्नल है इसको ख़त्म कर देगा और आपका सिग्नल जो ये वाला सिग्नल है ये यूं का यूं उतार लिया जाएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।